भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 86,000 से अधिक मामले आए हैं और कुल मामलों की संख्या 58,18,570 हो चुकी है। अब तक भारत में कोविड से 92,290 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 2 सितंबर से लगातार 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है प्रतिदिन। 24 घंटों में पिछले 24 घंटों में 1141 लोगों की मौत हुई है। तालाबंदी ठीक 6 महीने पहले हुई थी। कहा गया था कि कोविड से लड़ने की तैयारियां पूरी की जाएंगी, मगर खबर है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। अनुराग द्वारी ने पहली बार जब इस खबर को दिखाया तो सरकार ने दबी जुबान में माना। फिर 2 दिन बाद बताया गया कि केंद्र 50 टन ऑक्सीजन देगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? अनुराग द्वारी कई दुकानों में पहुंचे, सप्लायरों से बात की, वो कैमरों के सामने नहीं बोल पाते हैं, आप समझते हैं। इसलिए खुफिया तरीके से ही रिकॉर्ड करना पड़ा कि कैसे कहीं सिलेंडर नहीं है, कैसे दाम दोगुने हो गए हैं और कैसे आने वाले दिनों में तकलीफ बढ़ सकती है। पानी पीना है जी। ठीक, तो पानी दे नहीं रहे क्या? कोई है ही नहीं। राजकुमार निषाद का आखिरी फोन कॉल। सांस ले पा रहे हो अच्छे से? नहीं, ऑक्सीजन बंद हो जा रहा बार बार, दम घुट रहा मेरा। मैडम वो बोल रहे ऑक्सीजन बंद हो जा रहा है, बार बार मेरा दम घुट रहा है। हेलो, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा बिना ऑक्सीजन के। अरे तुम आ जाओ पहले। इंदौर में मालवा मिल में रहने वाले 40 साल के राजकुमार निषाद को दिल की बीमारी थी। परिजनों का आरोप है बगैर जांच के रिपोर्ट कोविड संक्रमित बताकर उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। मैंने बोला कैसे हो, आपको आराम है कि नहीं? तो बोले कि मुझे कुछ भी आराम नहीं है, ना मुझे ऑक्सीजन भी नहीं दिया जा रहा है, ना कोई बाटल भी चढ़ी, ना मुझे बाथरूम तक नहीं कराई है। और सबसे बड़ी बात बोले मुझे पानी तक के नहीं पूछा। मैं पानी बिना तड़प रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के इनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक जांच बिठा दी जाएगी। जांच समिति के द्वारा जैसे भी हमें उनकी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मनोज चौकसी के बहनोई करौन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे। कहते हैं ऑक्सीजन की जरूरत थी, पता नहीं कैसे मौत हो गई। ऑक्सीजन की उनको प्रॉब्लम थी, मतलब ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेकिन कल अचानक से क्या हुआ पता नहीं लग पाया सुबह। इसी अस्पताल में शोभा फ्रांसिस ने भी दम तोड़ा। उनके परिजनों ने भी ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया। हमने अस्पताल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन को लेकर अब वाकई फिक्र करनी चाहिए? मध्य प्रदेश में जुलाई में हर दिन 40 टन तो अगस्त में 90 टन ऑक्सीजन लगी। सितंबर में हर दिन 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन ऑक्सीजन की खपत 110 टन हो गई है। सरकार कहती है राज्य को 130 टन ऑक्सीजन मिलता है। 50 टन केंद्र ने सुनिश्चित करा दिया है, यानी मध्य प्रदेश के पास 180 टन ऑक्सीजन होगा। आंकड़ों में सब अच्छा है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है, सीधे सीधे आंकड़े हैं। हमें 100 टन की जरूरत है, हमारे पास 120 टन है। ऑक्सीजन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो फिर भोपाल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदारों की बात सुन लीजिए। ये 48 वाला जो मैं आपको लगा रहा हूँ, पहले ये था अपना 33 का डिफरेंस आ गया। तो आप लोगों को भी मतलब वहाँ से भी कॉस्टली आ रहा है? कॉस्टली आ रहा है, रीजन वही है ना, रेट बढ़ने के। अब जरा दुकानदारों को जो सप्लाई दे रहे हैं उनकी बात भी सुने। अच्छा, पहले 1200 का था, अभी 2000 का हो गया। सर दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो अभी वो कंडीशन खराब होने वाली है। तो मतलब मैं आपको ये नहीं डरा नहीं रहा हूँ, आप समझदार हैं जी जी, है ना? आप जो दिन ब दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए सर। छिंदवाड़ा में एम्बुलेंस चालकों की बात भी सुन लीजिए, हालात क्या हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत लेट मिल रहे हैं और पहले के सस्ती मिलती थी, अब महंगी हो गई। पहले 200-250 रुपये में बढ़ जाते थे, अब 350-300 ऐसे ले रहे, और एक दिन के आड़ में मिल जाते तो पहले, अब हफ्ते भर लगा दे रहे। देवास के अमलतास अस्पताल में 4 मरीजों की मौत का मामला एनडीटीवी ने दिखाया था। राज्यसभा में भी ये मामला उठा था। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 4 पेशेंट्स की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। परिजनों का आरोप था कि मरीजों को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर से कम मात्रा में ऑक्सीजन मिली। फिर भी सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। वैसे आश्वासन है कालाबाजारी पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं।
यदि समाज में इस स्थिति में समाज पहुंच रहा है तो समाज को ही विचार करना होगा। महामारी के समय किसी को भी इस तरह की इसीलिए हम कर रहे हैं। महामारी के समय किस समाज में किसी को भी इस तरह से दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीजन कोई नई चीज है। ऑक्सीजन तो इनको पहले से प्रबंध करना था, महीने 2 महीने पहले। जब कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तब ये ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे, ताकि इसमें भी कोई घोटाला हो जाए। खेल खुला जब महाराष्ट्र ने यह खत लिखकर दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सीमित करने की बात कही। वैसे इस फैसले को हाईकोर्ट ने झटक दिया है, लेकिन एक तथ्य इस सरकारी कागज में है। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक जो एक्टिव मरीज 9,152 थे, वो 31 अक्टूबर तक 33,699 हो जाएंगे। यह सरकार का ही अनुमान है। और तब 4800 ऑक्सीजन वाले और 650 आईसीयू बिस्तरों की कमी होगी। अब जरा सोचिए, जब मरीज 3 गुना बढ़ जाएंगे तो सरकारी गणित का क्या होगा। वैसे जानकारों के मुताबिक तब लगभग 300 टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों को कई बार 40 से 60 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जबकि सामान्य मरीजों में 10 लीटर प्रति मिनट की जरूरत होती है। भोपाल एम्स तक के निदेशक कह रहे हैं बिस्तर बढ़े तो उनके लिए इंतजाम मुश्किल होगा। समस्या तो है कि अगर हम ये कमिट कर दें गवर्नमेंट को और हम बेड बढ़ा दें, और अगर से फॉर एग्जांपल हम मरीज को भर्ती कर लें और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिली उस समय, तो हमारे सामने बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऑक्सीजन को लेकर एक दिक्कत इन कारोबारियों की भी है, जिनकी सप्लाई लगभग बंद है, इसलिए काम ठप और सब सड़क पर। देश में लगभग 6,800 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। खपत इसकी आधी है। सरकार कह रही है उत्पादन का गणित ठीक है, प्रबंधन का गड़बड़ है, इसलिए उसने 5 सूत्रीय एजेंडा बनाया है। लेकिन जब किसी राज्य में मांग 10 गुना बढ़ जाएगी तो जाहिर तौर पर जो प्रबंधन, उत्पादन सबका गणित है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ चुनावी नारों में है, हमारी प्राथमिकताओं में नहीं। जब पहले हम वेंटिलेटर की बात करते थे तो लोग समझते थे कि ये मजाक में बात कही जा रही है या उनके जहन में नहीं आता था, लेकिन अब सब जानते हैं कि वेंटिलेटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और आने वाले दिनों में यही बात ऑक्सीजन को लेकर भी कही जाएगी। इंदौर में हेमंत, जबलपुर से संजीव, छिंदवाड़ा से सचिन चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया।